14 से 25 साल की एज एक ऐसी एज है जिसमें आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। और जब ये एज आप पार कर जाते हैं तभी आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिसके पास बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और उतना पैसा होगा कि अपनी हर इच्छा पूरी कर सकेंगे। और कुछ लोग के पास गाड़ी छोड़ो, रहने तक के लिए घर नहीं होगा और पैसे कमाने की इच्छा सिर्फ इच्छा ही बनकर रह जाएंगी। तब उन्हें अपने आप पर पछतावा होता है कि काश उस टाइम मैंने ये किया होता, वो किया होता। उस टाइम पे रिग्रेट करके भी क्या फ़ायदा। लेकिन 14 से 25 साल के एज में हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हमने समझ लिया है कि यही वो टाइम है जो हमारी लाइफ को डिफाइन करता है कि आने वाली लाइफ में खुशियाँ होंगी या दुख होंगे, हम आने वाले लाइफ में अमीर होंगे या गरीब होंगे। वैसे इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर किए हैं, आप इस पॉइंट्स को अगर गौर से सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस एज में करना क्या है। अगर आप ये चीज समझ ले, सीख ले तो काफी कुछ अच्छा हो सकता है आपके आने वाली लाइफ में। सबसे पहला पॉइंट है क्रिएट योर ओन पाथ, यानी कि खुद के लिए रास्ता बनाओ और किसी के बनाए हुए रास्ते पर मत चलो। ये जो एज होती है 14 से 25 साल की, ये गोल्डन टाइम होता है। इसी एज में हम अपना करियर चूज करते हैं और अपनी लाइफ की सबसे बड़े बड़े डिसीजंस भी लेते हैं और अपने लिए बड़े बड़े गोल्स सेट करते हैं। इस जर्नी में आपको हजारों लोग मिलेंगे जो आपको सलाह देंगे, लेकिन सिर्फ 2-3 लोग ही ऐसे मिलेंगे जो आपका साथ देंगे। हर इंसान अलग अलग अपनी अपनी सलाह देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो सलाह दे रहा है उसको इग्नोर करना है, उनसे सीखना है, उनको सुनना है। सुनो सबकी लेकिन करो दिल की। आपको किसी भी इंसान की बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलना है, क्योंकि मंजिल आपकी है तो रास्ता भी आप ही का होना चाहिए। क्योंकि मंजिल भी आपकी है, चलना भी आप ही को है और जो मिलने वाला है वो भी आप ही को मिलने वाला है। तो क्यों ना रास्ता भी आप ही बनाओ। तो खुद का एक रास्ता बनाओ और उस रास्ते को छोड़ दो जहाँ भीड़ है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि भीड़ जिस रास्ते पर चल रही हो वो रास्ता हमेशा सही होगा। तो खुद का एक रास्ता बनाए और उससे फॉलो करे बिना किसी डर के। सेकेंड पॉइंट इज ओवर थिंकिंग, यानी कि फालतू चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचे। जो टीनेज होती है उसमें हमारा जो टाइम होता है वो सबसे गोल्डन टाइम होता है। हम इसी एज में सीखते हैं अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इसी एज में हम अपना गोल सेट करते हैं। अगर इसी एज में आप फालतू की चीज़ें सोचकर आपका टाइम वेस्ट करते हैं तो कुछ नहीं मिलने वाला, उल्टा नुकसान आप ही का होगा। कई बार हम ऐसे ही फालतू की चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे कुछ काम के ही नहीं होते, और फिर आगे चलकर पता होता है कि जो मैं सोच रहा था वह मेरा किसी काम का था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कुछ कह दिया तो उसे हमने दिल में ले लिया। बार बार सोचना कि वो क्या कहेंगे, इन चीज़ों के बारे में सोचकर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, बल्कि आगे चलकर आपको पता चलेगा कि ये कुछ काम का था ही नहीं। तो अगर आप उस चीज़ को इस टाइम पर समझ ले तो आपको आगे चलकर कोई रिग्रेट्स नहीं होगा। अब आते हैं फाइनल पॉइंट पर, टेक अ रिस्क लो, क्योंकि यही वो एज है जिसमें आप रिस्क ले सकते हो। क्योंकि आगे चलकर तो रिस्क लेने में भी रिस्क है, क्योंकि आने वाली लाइफ में आपकी पूरी फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में आने वाली है। उस टाइम में आपके मन में डर रहेगा कि रिस्क लूं या फिर ना लूं, पर मैक्सिमम लोग अपने फैमिली के बारे में सोचकर रिस्क नहीं लेते हैं और जहां पर है जो कर रहे हैं उसी को करके अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। लेकिन आपके पास टाइम है, मौका है, रिस्क लो और कुछ ऐसा करो कि दुनिया आपकी दीवानी हो जाए। एक कोट से द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। तो अब तीनों पॉइंट्स को एक साथ देखते हैं। फर्स्ट, क्रिएट योर ओन पाथ। सेकेंड, ओवर थिंकिंग। एंड थर्ड, टेक अ रिस्क। सो गाइस, इन तीनों पॉइंट्स में से आपको कौन सा पॉइंट ज़्यादा पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद।